इनकी सबकी फोटो लगेगी वांटेड के रूप में। उन्होंने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की फोटो हटा दी, उन्होंने शहीद आजम भगत सिंह जी की फोटो हटा दी। आप हमारे महापुरुषों का अपमान करेंगे। देखिए, सीएजी रिपोर्ट का स्वागत है, टेबल करें, उसके बाद सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। हम भी चाहते हैं कि रिपोर्ट सामने आए और सच्चाई सबके सामने आए, लेकिन जिस तरह से उन्होंने कल सदन की शुरुआत की और जिस तरह से हमारे दो राष्ट्र नायकों बाबा साहब डॉक्टर भीमराव का फोटो हटाया गया, भगत सिंह जी का फोटो हटाया गया, उससे साफ दर्शा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की मंशा क्या है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी भारत के संविधान के रचयिता हैं, यानी कि ये देश के नियमों और कानूनों के मुताबिक चलेगा, ये दिशा देश को देने का काम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने किया। हिंदुस्तान के नौजवान आज भी शहीद आजम भगत सिंह जी से प्रेरणा लेते हैं। उन्होंने अपना बलिदान दिया हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए। और भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता जो हमेशा से राष्ट्र विरोधी रही है, उन्होंने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की फोटो हटा दी, उन्होंने शहीद आजम भगत सिंह जी की फोटो हटा दी। आप हमारे महापुरुषों का अपमान करेंगे तो हमारे पार्टी के विधायक क्या ये मुद्दा नहीं उठाएंगे सदन में? और सदन में अगर उठाएंगे तो आप उनको मार्शल से घसीट के बाहर करवाएंगे। तो ये तो मेरे ख्याल से पूरा देश अब ये जान गया है कि भारतीय जनता पार्टी दरअसल बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी से नफरत करती है। और इसी के कारण पिछले दिनों लोकसभा के अंदर देश के गृह मंत्री ने, अमित शाह जी ने अपमानित किया था बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को राज्यसभा में। और अब ये दिल्ली के अंदर नई सरकार जो बीजेपी की बनी है वो यही काम। संजय जी, मगर उनका कहना है ये झूठे आरोप हैं और वो बाबा साहब की फोटो वहाँ लगी हुई है। आप देखिए तस्वीरें, जहाँ पे मुख्यमंत्री बैठ रहे हैं वो तस्वीरें देखिए, हट गई कि नहीं है? भाई आपको मैं नहीं मना कर रहा हूँ, कोई और तस्वीर लगाना है आप लगाइए, लेकिन आप उनकी तस्वीरें हटा के तो उनका अपमान कर रहे हैं ना। जहाँ पे उनका स्थान था वहाँ से हटाया क्यों? आप यही काम संसद में करते हैं, गांधी जी की प्रतिमा हटा देते हैं, बाबा साहब की प्रतिमा हटा देते हैं। यहाँ भी तो यही किया संसद के अंदर, और वही काम दिल्ली सरकार बनने के बाद दिल्ली के कार्यालयों में हो रहा है। देखिए, इनका डर सामने आ रहा है और बाबा जी की फोटो के पीछे उस डर से बचने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जितना मर्जी छुप लें, ये कानून बाबा अम्बेडकर जी का ही बनाया हुआ है। सीएजी की रिपोर्ट आएगी, उसमें दूध का दूध पानी का पानी होगा और निश्चित रूप से जो है पाई पाई का हिसाब इनको देना पड़ेगा। कल दिल्ली विधानसभा के मुख्यमंत्री कक्ष में बाबा साहब के फोटो को हटाकर नरेंद्र मोदी जी का फोटो लगा दिया गया। यही सवाल आज हमने अध्यक्ष जी से पूछा कि क्या बाबा साहब से बड़े नरेंद्र मोदी जी हैं कि बाबा साहब के फोटो को हटाकर नरेंद्र मोदी जी का फोटो लगा गया। इससे मैं आहत हूं, पूरा देश आहत है। हमारी ये मांग थी कि बाबा साहब का फोटो फिर वहीं लगा दिया जाए जहां पर लगा हुआ था, लेकिन जो ही हमने ये बात उठाई, हमें सदन से बाहर फेंक दिया गया। एक बात समझिए कि हम मानते हैं कि इनको संविधान से, बाबा साहब से नफरत है, लेकिन ये देश कतई बर्दाश्त नहीं करेगा कि बाबा साहब के फोटो को हटा करके नरेंद्र मोदी जी को फोटो लगा देना। ये साबित कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी बताए कि क्या वो मानती है, क्या वो मानते हैं कि बाबा साहब से बड़े नरेंद्र मोदी हैं। यही सवाल मैंने अध्यक्ष पूछा। मतलब तानाशाही की हद देखने को मिल रही है इस सरकार में। पहले तो मुख्यमंत्री कार्यालय से शहीद आजम भगत सिंह जी की, बाबा साहब की फोटो में हटा दी गई। उसके बाद जब पूछा गया तो उसका कोई जवाब नहीं दिया जा रहा। साफ साफ हमने देखा कि मुख्यमंत्री जब अतीशी जी होती थी तो उनके पीछे भगत सिंह जी की और बाबा साहब की फोटो लगी रहती थी। कल हम गए, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी से मिलने, फोटो में नहीं थी, और उसके बाद कोई जवाब नहीं दिया जा रहा। पूछने पर एटलीस्ट इतना तो हमारा अधिकार बनता है, हम भी सदन के सदस्य हैं, कि भाई फोटो में क्यों हटा दी अपना, उसमें आप अपनी बात तो बता दो। तो उस पर कोई जवाब ही नहीं, भी उठा के बाहर कर दो। नहीं, हम तो कल से पूछ रहे लगातार स्पीकर साहब से, स्पीकर साहब बता दें। और हम तो हमें कोई ऑब्जेक्शन ही नहीं है। पहले कह रहे जी हम तो देश के प्रधानमंत्री की, देश के राष्ट्रपति की फोटो लगा रहे हैं, हमें उन पर कोई आपत्ति है ही नहीं। उनकी आप लगाओ, पर उनकी बराबरी आप बाबा साहब से और शहीद आजम भगत सिंह जी से कैसे कर सकते हैं? भाई मैं आश्चर्यचकित हूं कि सत्ता के मद में इतने पगलाए हुए हैं कि बाबा साहब की एक तो तस्वीरें जो भी थी हटा दी गई सचिवालय से और विधानसभा सचिवालय से। सोशल मीडिया के अंदर ये दिखा रहे हैं
दिल्ली सचिवालय की फोटो, उसके बाद मोदी जी के नारे लगा रहे हैं। अब ये तय करना है देश के दलित समाज को, अन्य समाजों को, जो है ओबीसी समाज को, इस देश के संविधान में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले, संविधान को बनाने वाले बाबा साहब श्रेष्ठ है या इनकी मदमस्त सरकार श्रेष्ठ है। मुख्यमंत्री कार्यालय में जहां बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर होती थी, अब नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर लग गई है। दिल्ली सरकार के मंत्रियों के कार्यालय में जहां बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर होती थी, वहां पर नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर लग गई है। मैं भारतीय जनता पार्टी से ये पूछना चाहती हूँ कि आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी जी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से बड़े हैं? मैं भारतीय जनता पार्टी से ये पूछना चाहती हूँ, आपको इतना अहंकार हो गया है कि आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी जी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जगह ले सकते हैं? इसी के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने प्रदर्शन किया और हम सदन से लेके सड़क तक इसके खिलाफ प्रदर्शन करते रहेंगे जब तक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर उनकी जगह पर वापस नहीं लग जाती। जय 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 जय।